बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी बेटा, फाइनली तो ईद के बाद जो है हमारा फर्स्ट मैथमेटिक्स का लेक्चर आ चुका है। ठीक है, मैं आपको कब से कह रहा था हम नेट के ऊपर भी लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। अब देखो इसमें क्या होगा कि पहले मैं आपको फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा पूरी, यानी कि फर्स्ट ईयर की सीरीज़ होगी। फिर सेकंड जो होगी हमारी वो बेटा कौन सी होगी, वो हमारी जो होगी इंटर की सीरीज़ होगी। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा जो है एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि फर्स्ट ईयर में हम कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर में जो आपको पता है, फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स में हमारे पास पहला चैप्टर जो है वो सेट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, ओल्ड सिलेबस है, यानी कि ओल्ड बुक्स में से हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा ओल्ड सिलेबस होगा। तो पहला चैप्टर हमारा सेट्स के हवाले से, फिर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट्स होगा, फिर टिग्नोमेट्रिक जो है हमारा वो लास्ट है। ठीक है, टिग्नोमेट्रिक पोर्शन भी जो आप अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ईयर की बुक देखोगे ना पुरानी वाली, तो उसमें चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 ये सब टिग्नोमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है। तो सारा टिग्नोमेट्री पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे। फिर पांचवा चैप्टर वहाँ पे अगर पुरानी बुक में बात करें तो ग्रुप्स का था। तो ग्रुप्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है उसको देख लेंगे। ठीक है, अब देखो हमारा पर्पस क्या होगा, किस तरीके से हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो जो है मैं आपको क्या कराऊंगा, पहले पूरा जो चैप्टर होगा उसको पूरा रिवील कराऊंगा, मतलब उसको पूरा पढ़ाऊंगा, आपको पूरा समझाऊंगा। फिर उससे रिलेटेड हम जो है एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे, जैसे हम अब करते हुए आ रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, मैं इसमें आपको म्यूट के भी एमसीक्यूज इंक्लूड करूंगा। ठीक है, उसमें भी कर रहा था, इसमें भी जो है एक्सपीरियंसेस एमसीक्यूज उसको भी देखेंगे, जो मतलब पहले जो आपके पास पास पेपर में सेट्स के हवाले से या जो है सेट्स के हवाले से जो एमसीक्यूज आए हुए होंगे, या फिर मैं अपने पास से भी कुछ एमसीक्यूज इंक्लूड करूंगा। फिर उन एमसीक्यूज को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने सारा जो है फाइनली जो मतलब मैंने चैप्टर 1 के पूरा सेट्स के हवाले से हर चीज़ मैंने लिख रखी है। ठीक है, और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर जो है सारा कुछ जो है समझा दूँ। ठीक है, मतलब जो सेट है, सेट की टाइप्स, रिप्रेजेंटेशन, फॉर्म्स, ये हर चीज़ आपको समझा दूँ। ठीक है, मैं नहीं चाह रहा कि जो है एक दो पार्ट्स में वीडियो को डिवाइड करूँ, फिर मैथ की वीडियो तो काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आती। ठीक है, और भले अगर ये वीडियो कितनी भी लंबी हो जाती है तो जो है आपने ये वीडियो को देखना है। ठीक है, या अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो काइंडली आप सबसे जो है एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि बेटा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि जो है आप अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर हिट कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो बेटा आपको मिल सके। ठीक है बेटा, तो देखो मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो भी मैं नोट्स मैंने बनाए हैं, या मैं अभी आपको जो उसमें पढ़ाऊंगा और भी चीज़ उसमें अभी लिख के मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो अपने साथ एक नोटबुक साथ रखो। ठीक है, और जो है साथ उसमें लिखते रहना। ठीक है, जो जो मैं बात समझाता था ना वो लिखते रहना। ठीक है, अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आए तो वीडियो को वापस रिप्ले करके देख लेना। और इसके अलावा ये है कि ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, हमारा जो ग्रुप होता है व्हाट्सएप, उसमें ज्वाइन हो जाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, या जो है मेरा नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे से कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ ले लेगा। या ड्राइव लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बेटा। ये पूरा चैप्टर आपको बना हुआ मिलेगा। ठीक है, मतलब ये पूरे नोट्स में आपको इसको पीडीएफ की फॉर्म में बना के आपको दूंगा। ठीक है, तो देखो बेटा पहला चैप्टर हमारा क्या है, वो है सेट। ठीक है, सेट आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहोगे। सेट क्या होता है, ठीक है, सेट की टाइप, सेट की फॉर्म्स, हर चीज़ आप पढ़ते हुए आ रहोगे। ठीक है, देखो हमने बचपन में एक डेफिनेशन पढ़ी थी सेट की, वो क्या थी बेटा, कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बचपन से आप डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हो सेट की। सेट क्या होता है, हमारे पास जो है कलेक्शन होता है किस चीज़ का, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे दो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। इसका मतलब क्या है, ठीक है, वेल डिफाइंड का एंड डिस्टिंक्ट का। ठीक है, ये दो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, इनका मतलब क्या है। ठीक है बेटा, आप देखो वेल डिफाइंड का बेटा मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड का मतलब होता है कोई रूल। ठीक है, वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है बेटा, रूल, यानी कि किसी रूल के मुताबिक जो आपकी जो सेट हो ना, वो किसी रूल के मुताबिक जो है स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, उसके अंदर कोई रूल यूज हो रहा हो। ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बेटा डिफरेंट, यानी कि मुख्तलिफ। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, यानी कि अगर मैं उर्दू में बात करूँ, मुख्तलिफ। ठीक है, अब देखो, अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक सेट लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक सेट है बेटा। तो आपको पता होगा कि सेट को हम जो है, सेट को ऑलवेज हम क्या किस में लिखते हैं बेटा, ये एक पॉइंट है कि सेट ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर्स एंड कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, सेट को हमेशा बेटा हम किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और जो है किसके अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, ये आपके क्या है बेटा, ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं ये आपके। ठीक है, ये आपको पता होगा। इसके अलावा जो है हमारे पास ये जो है ए। ठीक है, ए क्या है, यहाँ पे नोटेशन है। ठीक है, नोटेशन यानी कि इसको हम किस चीज़ से डिनोट कर रहे हैं सेट को। ठीक है, हमने किस चीज़ से डिनोट किया बेटा, ए से डिनोट किया। ए हमारे पास क्या है, यहाँ पे नोटेशन है। अब ये जो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये क्या है हमारे पास बेटा, ये कहलाते हैं सेट के, क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स। ठीक है, क्या कहलाते हैं ये एलिमेंट्स भी कहलाते हैं, या हम इसको एक और नाम भी बोलते हैं, मेंबर्स। ठीक है, ये क्या होते हैं बेटा, या तो ये जो है ए सेट के क्या है, ये मेंबर्स हैं या तो एलिमेंट है।
ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ये ए क्या कहलाता है, नोटेशन, ये कहलाता है कर्ली ब्रैकेट्स, ये कहलाता है एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब सेट क्या है हमारे पास, सेट क्या होगा बेटा, हमने पढ़ा है कि सेट हमारे पास वो होगा जो हमारे पास कलेक्शन हो, ठीक है, किस चीज़ का, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड यानी कि जो आपके पास उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ यूज हो रही हो कि अगला नंबर उससे बन रहा हो, ठीक है, इस रूल के मुताबिक। जैसे 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, 2 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है बेटा, सेट है। दूसरी चीज़ क्या थी, डिफरेंट, यानी कि डिस्टिंग, यानी कि डिफरेंट जो है एलिमेंट्स हो, तो एलिमेंट डिफरेंट है। 1 के बाद क्या है, 2, 2 के बाद क्या है, 3, 3 के बाद क्या है, 4, 4 के बाद क्या है बेटा, 5 है। यानी कि नंबर्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, मुख्तलिफ है, तो ये मेरे पास सेट कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल की बात करूँ, बी मेरे पास कोई सेट है बेटा, मैं कह देता हूँ 1 2 2 3 और 4। अब ये क्या मेरे पास बेटा सेट है, तो अब मैं बोलूँगा कि नहीं सर ये हमारे पास क्या है, सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर देखो कि नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, यानी कि वेल डिफाइंड रूल भी यूज़ नहीं हो रहा, और हमारे पास क्या है, जो नंबर्स हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास एलिमेंट्स है, ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स यानी कि मतलब एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एलिमेंट्स जो है वो बेटा क्या है, मुख्तलिफ नहीं है, सेम है, तो ये हमारे पास क्या होगा, सेट नहीं होगा, इज नॉट अ सेट। ठीक है, ये हमारे पास सेट नहीं है। अब समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे जो है बेटा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन, या फिर ऐसे में फॉर्म ऑफ सेट भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो हम बात करते हैं कि फॉर्म ऑफ सेट्स कितने होते हैं, ठीक है, यानी कि सेट्स को लिखने का तरीका कितना होता है। हमारे पास सेट्स तो होते हैं बहुत सारे, अब उसको लिखने का अंदाज कितना है, कितने अंदाज से उसे लिखा जाता है, या उसकी रिप्रेजेंटेशन कितनी है। तो देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है, तो हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है हमारे पास बेटा टेबुलर फॉर्म, ठीक है, यानी कि जो सेट ऑफ फॉर्म में हमारे पास पहली फॉर्म कौन सी आती है, टेबुलर। फिर आ जाती है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव, फिर आ जाती है हमारे पास बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स होती हैं, और सॉरी 3 जो है हमारे पास फॉर्म्स होती हैं सेट की, जिसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने जो है इन फॉर्म्स के अंदर लिख सकते हैं कौन कौन सी, टेबुलर, डिस्क्रिप्टिव एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, समटाइम्स ये दे देता है कि आपको कोई भी सेट दे देगा, उसको बोलेगा कि टेबुलर फॉर्म से इसको कन्वर्ट करके दो सेट बिल्डर फॉर्म में, या डिस्क्रिप्टिव में कन्वर्ट करके दो। तो इस तरह के एमसीक्यूज आपको लाजमी दे देता है पेपर में। ठीक है, तो अच्छे तरीके से समझें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यार, उससे जो है जो फॉर्म्स को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक मेन इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ आ जाती है, उस टॉपिक आ जाता है, उसको समझना कि इंपॉर्टेंट मैथ सिंबल्स के, मैथ के अंदर कौन कौन से सिंबल्स यूज़ होती हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी जो एक टाइप है सेट बिल्डर फॉर्म, तो उसके अंदर ये सिंबल्स यूज़ होंगी। तो पहले मैं आपको सिंबल्स जो है जो सेट के अंदर यूज़ होती हैं, और जो है उस सेट बिल्डर फॉर्म की जो उसके अंदर यूज़ होंगी, तो वो मैं आपको सोचा मैं पहले आपको वो बता दूँ। ठीक है, तो मैंने देखो इसके जो ये लेक्चर मैं बना रहा हूँ, इसके अंदर मैंने सारी वो चीज़ें रखी हैं, मतलब सारे वो पॉइंट्स रखे हैं जो इंपॉर्टेंट भी हों, और एक भी कोई पॉइंट ना छूटे। ठीक है, सारे पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए। अब ये देखिए हमारे पास जो साइन होती है पहली वाली, ठीक है बेटा, ये जो हमारे पास पहली साइन होती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इक्वल साइन। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरीके से काट के जाएगा तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा लेस देन, और ये हमारे पास कहलाएगा ग्रेटर देन। ठीक है, समटाइम्स स्टूडेंट्स को ये और ये साइन में याद नहीं रहता कि लेस देन कौन सी होगी और ग्रेटर देन वाली साइन कौन सी होगी। अब देखो बहुत आसान तरीका है, ये हमारा कौन सा हाथ है, सीधा हाथ है, ये मेरा कौन सा हाथ है, उल्टा हाथ है। ठीक है, अब ये लेस देन वाली साइन किस तरीके से बेटा, हमारे पास ये उल्टे हाथ वाली, यानी कि उल्टा हाथ। ठीक है, अब उल्टे हाथ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड बोलते हैं ना, लेफ्ट, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड है, ये हमारे पास कौन सा, राइट हैंड है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड से हमारे पास इसका शुरू का वर्ड क्या है, एल, और लेफ्ट हैंड का भी पहला वर्ड क्या है, लेफ्ट का, सॉरी पहला जो लेटर है वो हमारे पास कौन सा, एल से स्टार्ट होता है ना, तो दोनों एल से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि लेफ्ट हाथ को आप कह सकते हो कि हमारे पास ये लेस देन की साइन है। ठीक है, और बाकी जो लेस देन ये होगा तो एक साइन बची वो इधर की, तो वो कौन सी है बेटा, हमारे पास ग्रेटर देन की साइन। ठीक है, तो ये आसानी से याद हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे होती है कि जब इनइक्वलिटीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, इनइक्वलिटीज़ में तो आपके पास समटाइम्स कभी कहीं एमसीक्यूज आ जाए, तो जिस तरफ मुंह खुला होगा उस तरफ की वैल्यू बड़ी होगी। सम ऐसे मिसाली के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मेरे पास कह दूँ कि 2 लेस देन 8। ठीक है, तो बड़ी चीज, बड़ा वैल्यू कौन सी है, 8 है ना बड़ा, तो मुंह किसकी तरफ खुला हुआ, 8 की तरफ। ठीक है, जो वैल्यू बड़ी होगी उस तरफ ही उसका मुंह खुला हुआ होगा, और जिस तरफ जो इस एंगल का मुंह जो है बंद होगा, तो वो हमारे पास वैल्यू कौन सी होगी, वो छोटी होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से होता है। अगर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि एट ग्रेटर देन 2, तो ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, बात दोनों की सेम है। ठीक है, इसके अलावा फिर हम जो है बात करते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद जो है हमारे पास पांचवी साइन आ जाती है लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है लेस देन और इक्वल टू की ये साइन होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू की ये साइन होगी। अगर समटाइम्स साइन आपके पास यूं हो जाए,
कि लेस देन होकर यूं काट दी जाए तो वो हमारे पास नॉट लेस देन की साइन बनेगी, ठीक है। फिर हमारे पास ये साइन आ जाती है कि दो डॉट्स इस तरीके से या एक स्लैश आ जाता है बीच में, तो इसको हम कहते हैं बेटा सच दैट, ठीक है। ये साइन आपकी लाजमी यूज होगी किसके अंदर, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, ठीक है। ये आपको पता है कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, ये आपका होता है फॉर ऑल, ठीक है। ये साइन जो है आपके पास इस तरीके से जो बनी होती है ये कहलाती है फॉर ऑल की साइन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपकी कौन सी कहलाती है बेटा, ये आपकी कहलाती है फॉर ऑल की साइन, ठीक है। ये भी लाजमी यूज होगी किसके अंदर, आपकी जो है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, ठीक है। फिर ये आ जाती है हमारे पास बिलोंग्स टू, और ये आ जाती है नॉट बिलोंग्स टू, ये भी लाजमी यूज होगी। कौन कौन सी चार साइन आपकी लाजमी यूज होंगी, कौन कौन सी, एक सच दैट, एक फॉर ऑल, और एक बिलोंग्स टू, और एक नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो ये लाजमी साइन जो है यूज होंगी, ये आपने याद रखनी है इनका नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास सेट्स के कुछ जो है ऑपरेशंस आ जाते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस की बात करूं तो वो आपको पता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस में हमारे पास कौन कौन सी साइन आती है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। ये होता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस जिसको हम रियल नंबर्स के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, नंबर्स के ऊपर लगाते हैं। और अगर सेट्स पे बात करें तो सेट्स के ऑपरेशंस हमारे पास कौन कौन से होते हैं बेटा, वो होता है यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, सेट्स के ऑपरेशंस। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास बेटा बात क्या भी है कि ये हमारे पास क्या कहलाता है, अगर इस तरीके से साइन हो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, यू बना के, ठीक है। ये आपके पास यू बना हुआ होगा इस तरीके से, यू करके, ये हमारे पास कहलाता है बेटा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अगर आपके पास ए, आपने इस तरीके से पढ़ा होगा कि ए यूनियन बी, ठीक है, तो ये हमारे पास यूनियन कहलाता है, ये इंटरसेक्शन कहलाता है, ये माइनस वाली साइन हमारे पास कहलाती है डिफरेंस की साइन, ठीक है। ये हमारे पास डेल्टा डेल्टा टाइप की साइन है तो इसको हम बोलते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। और ये एन ऑफ ए या ओ ऑफ ए जो हमारे पास ये लिखा हुआ है ये कहलाता है बेटा ऑर्डर या नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि अगर आपका कोई भी सेट है, सेट के अंदर कितने नंबर्स हैं, और सॉरी कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और ये लास्ट जो साइन है हमारे पास वो बेटा किसकी है, सब सेट की साइन है, ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेशंस थे और ये कुछ सिंबल्स थे, ठीक है, जो हमारे पास आगे यूज होंगे, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे फिर हम अपनी वही फॉर्म्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद सेट की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो हमारे पास पहला जो आ जाता है वो आ जाती है हमारे पास टेबुलर फॉर्म, ठीक है। सेट की हमारे पास बेटा पहली कौन सी फॉर्म आती है, टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म क्या होती है और क्या बोलता है, वो कहता है कि इन दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट, ठीक है। इस मेथड में हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में क्या करेंगे कि सेट के जो भी एलिमेंट्स है सबको लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ एलिमेंट्स को छोड़ दें और कुछ को लिखें, इस तरह नहीं होगा, सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट में बोलता है इट इज आल्सो नोन एज लिस्टिंग मेथड, ठीक है। इसको जो है हम एक और नाम से भी जानते हैं जो कि क्या है हमारे पास, लिस्टनिंग मेथड भी हम इसे बोलते हैं, या इसका एक और भी नाम है जो क्या है, इट इज आल्सो कॉल्ड रोस्कर मेथड, ठीक है। इसका तीसरा नाम क्या है हमारे पास, रोस्कर मेथड, या इसे हम टेबुलर मेथड भी बोलते हैं, लिस्टनिंग मेथड भी बोलते हैं, या इसे हम रोस्कर मेथड भी बोलते हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ मेरे पास कोई भी एक सेट है, ठीक है, तो सेट को मैं किस तरीके से लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि ए बी सी डी ई, ठीक है, ये मेरे पास सेट आ गया। या मैं कह सकता हूँ बी मेरे पास एक सेट है, ठीक है, 1 2 3। अब देखो, अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताऊं कि हमेशा किसी भी सेट को आप डिनोट करोगे, ठीक है, जो नोटेशन आप दोगे, ये मैंने आपको बात बताई थी बेटा, नोटेशन है या इसको डिनोट करोगे तो किससे करोगे, कैपिटल लेटर से, ठीक है। मैंने आपको वहाँ बता दिया था, ये कैपिटल लेटर हमारे पास इस्तेमाल होगा अगर हम सेट के अंदर के एलिमेंट्स लिखेंगे। अगर सेट के अंदर की बात होगी तो वहाँ पे भी देखो मैंने किसका यूज किया है, जो अल्फाबेट्स का यूज किया, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी का यूज किया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे मैं जो है स्मॉल लेटर्स को यूज करूंगा, ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा है, स्मॉल लेटर्स को यूज किया है, ठीक है बेटा। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पास जो है अल्लाह आपका भला करे, ठीक है। देखो ये हमारे पास ये तो हो गए हमारे पास एग्जाम्पल किसकी, टेबुलर फॉर्म की। लेकिन टेबुलर फॉर्म को हम किस में लिखते हैं बेटा, याद रखना, हमेशा उसकी शक्ल के अंदर लिखते हैं। एलिमेंट्स को किस में लिखेंगे, उसकी शक्ल के अंदर लिखा जाएगा, यानी कि जो भी मतलब ए बी सी डी जिस तरीके से लिखी जाती है, 1 2 3 जिस तरीके से लिखी जाती है, तो ये होती है टेबुलर फॉर्म हमारे पास, ठीक है। अगर मैं यही डिस्क्रिप्टिव की बात करूँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा इसमें और इसमें फ़र्क क्या होता है। अब देखो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वो क्या बोल रहा है कि इन दिस मेथड वी डिस्क्राइब द ऑल सेट्स, ठीक है। अब देखो क्या होगा है कि इस मेथड्स में भी हम जो है सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे, यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स लिखा, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव का मतलब, डिस्क्रिप्टिव किससे निकला है, डिस्क्रिप्टिव जो है मतलब जो है बता रहा है कि हम क्या करेंगे कि सेट को पूरा डिस्क्राइब करेंगे, पूरा बताएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ कि मैं बोलूँ कि मेरे पास कोई एक सेट है जो कि ए सेट है मेरे पास, वो किसका है सेट, लिखा कर्ली ब्रैकेट में जाएगा, ठीक है। तो अब देखो वो क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि वो सेट है मेरे पास नंबर ऑफ वॉवल्स का, ठीक है।
क्या जो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ वॉवल्स, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं नंबर ऑफ वॉवल्स, ठीक है। मेरे पास एक सेट है जो कि नंबर ऑफ वॉवल्स का है। या फिर मैं एक और जो है बी एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि मेरे पास एक बी सेट है, वो कौन सा है कि फर्स्ट फर्स्ट, ठीक है। इसी तरीके से मैं बात करता हूँ, जैसे 1 2 3 लिखा हुआ है ना, इसी को कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं किसके अंदर बेटा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। अब आप देखो किस तरीके से हो रहा है कि फर्स्ट थ्री थ्री नेचुरल नंबर्स, ठीक है। फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स का मेरे पास क्या है बेटा, नेचुरल नंबर्स का सेट है मेरे पास, ठीक है। तो देखो ये होता है डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म में। अब क्या था मेरे पास कि देखो मैंने टेबुलर में किस में लिखा था कि हमने जो भी एलिमेंट्स है उसको उसकी शक्ल में लिखा था, ठीक है। उसकी शक्ल मैंने बताई थी कि वो मतलब जो है इस तरह 1 2 3 में मैंने उसको लिखा। अब इसी को मैंने क्या करा, इंग्लिश में कर डेफिनेशन के टाइप मैंने लिख दिया, तो ये मेरे पास क्या कहलाती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, हम किसी डेफिनेशन करके लिखते हैं जो भी होता है हमारे पास सेट, और इसमें क्या है, उसकी शक्ल में लिखते हैं उसे, ठीक है बेटा। तो ये होती है हमारे पास टेबुलर फॉर्म और ये होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। तो अब आपको कन्वर्ट करना भी आ गया होगा कि किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अब हमारी जो तीसरी लास्ट फॉर्म है वो कौन सी है हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बेटा। अब हमारी तो देखो अब कौन सी तीसरी जो है हमारे पास फॉर्म की टाइप है वो कौन सी है हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास क्या होता है कि इस फॉर्म में भी जो हमारे पास रूल और कंडीशंस लगती हैं वो कौन सी लगती हैं, कि आपने इस तरीके से सेट को देखा होगा कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं कोई सेट लिख रहा हूँ यहीं पर ही, ठीक है, कि हमारे पास कोई भी इस तरीके से एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर हम क्या बोलते हैं कि जो जो भी मतलब कि एक्स बराबर है 3 के, इस तरीके से बोलते हैं हमारे पास, कि जो है हमारे पास इस तरीके से लिखा जाता है ना, ये आपने देखी होगी। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि ये जो है किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक सही रियल एग्जांपल देता हूँ कि हम वही एग्जांपल लेते हैं कौन सी वाली, टेबुलर फॉर्म वाली, ठीक है। टेबुलर फॉर्म की अभी हमने एग्जांपल पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी कि ए सेट है हमारे पास कौन सा, 1 2 3, ठीक है। ये मेरे पास सेट हो गया। अब इसी को, ये कौन सी थी बेटा, ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म थी, ठीक है। ये कौन सी थी हमारे पास, एक टेबुलर फॉर्म थी। अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। अब किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा, देखो हमारे पास ये बी मेरे पास कोई सेट है, ठीक है, कैली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स, ठीक है। एक्स हमेशा आप लिखोगे, ठीक है, एक्स और ये सच दैट आप हमेशा लगाओगे, ठीक है। ये साइन आपके पास क्या कहलाती है, सच दैट की, जो मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एक्स लिखोगे कि मैं बोलूंगा एक्स क्या है, यहाँ पे अननोन नंबर है, ठीक है। बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग कर रहा है बेटा, हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। फिर हम कॉमा लगा देंगे, ठीक है। फिर कॉमा लगाने के बाद मैं क्या बोलूंगा कि हमारे पास जो वैल्यू है 1 जो है लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है। ये आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब कैसे, अब देखो ये हमारे पास बेटा क्या था, ये मेरे पास एक्स था, ठीक है, ये एक्स था, ये मेरे पास एक्स क्या है, ये तो हमेशा एक्स रहेगा, ठीक है। ये एक्स, एक्स का मतलब क्या है, अननोन, ठीक है, क्या है, अननोन नंबर। एक्स का क्या मतलब होता है, अननोन नंबर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एक्स का मतलब हो गया नॉन नंबर। इस साइन को हम बोलते हैं क्या, इस सिंबल को हम बोलते हैं सच दैट, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सच दैट की साइन। इसका मतलब क्या था, मैं आपको बता चुका था, बिलोंग्स टू, ठीक है। और ये हमारे पास जो एन लिखा हुआ है ये कैपिटल वाला, ये मेरे पास क्या कहलाता है बेटा, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसकी नेचुरल नंबर्स को हमने इससे लिखा। अब ये 1 लेस देन और इक्वल टू एक्स और और जो है लेस देन और इक्वल टू 3, यानी कि मैंने बोला कि आपका जो नेचुरल नंबर है वो स्टार्ट हो रहा है 1 से, ठीक है, और खत्म कहाँ पे हो रहा है, 3 पे। तो ये हमारे पास क्या होता है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का तरीका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे और इक्वल टू का साइन इसमें क्यों लिया कि एक्स की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, खत्म कहाँ पे हो रही है, 3 पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 को हटा देता तो मैं क्या करता, यहाँ से मैं इक्वल की साइन को भी हटा देता और मैं क्या लिखता, सिर्फ मेरे पास एक्स है, ठीक है। तो यानी कि एक्स की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और 3 से छोटी है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को लिखते हैं। और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बिल्कुल मैंने आसान तरीके से आपको समझाया, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। अब पढ़ते हैं हम किसको, टाइप्स ऑफ सेट की जानिब, ठीक है। ठीक है बेटा, अब देखो अब हम जो है सेट की टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन टाइप से पहले हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है, ठीक है। उसको भी जो है हमने देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी, ये समझना पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्डिनिटी ऑफ सेट, ठीक है। कार्डिनिटी ऑफ सेट हमारे पास क्या होता है, ये छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास इट शोज दैट द टोटल एलिमेंट्स इन दी सेट, ठीक है। कार्डिनिटी ऑफ सेट हमारे को क्या बताता है कि जो हमारे पास सेट है, ठीक है, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है टोटल, ये हमें बताता है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज ऑर्डर ऑफ सेट, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी है हमारे पास, वो क्या है बेटा, हमारे पास ऑर्डर ऑफ सेट, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सेट, इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, हमारे पास ऑर्डर ऑफ सेट, ठीक है। और जो है इसको लिखने का तरीका हमारे पास क्या होता है, रिटन एज
ठीक है, इसको हम जो है किस में लिखते हैं बेटा, मॉड ऑफ ए या फिर ओ ऑफ ए, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, यानी कि ए का ऑर्डर कितना है। जैसे मिसाल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे बेटा, कि मैंने वही एग्जांपल को लेता हुआ चल रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक सेट है जो कि क्या है 1 2 3। ठीक है, ये मेरे पास एक सेट है, तो मैं अब पूछूंगा कि इसका ऑर्डर कितना है बेटा। तो इसका ऑर्डर या कार्डिनलिटी ऑफ सेट हमारे को बताओ कि इसकी कार्डिनलिटी कितनी है हमारे पास। तो मैं कितनी बोलूंगा बेटा, या तो मैं लिखूंगा ओ ऑफ ए, ठीक है, यानी कि या जो है मतलब इस तरीके से, या इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ मॉड ऑफ ए। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा बेटा, हमारे पास 3 के। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है बेटा, 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, अगर मैं 3 4 और लिख दूं तो कितना लिखूंगा, जितने भी मतलब एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कार्डिनलिटी या ऑर्डर ऑफ सेट कहलाएगा। ठीक है, ये अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछ ले, इस तरह के बेसिक एमसीक्यू दे सकता है, एमसीक्यूज में पूछ ले कि बेटा बताओ कि इस सेट में हमारे पास इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर वो आपने बता देना है। ठीक है, आगे जो है अब हम इसकी टाइप्स की तरफ चलते हैं। चलो बेटा, अब देखिए अब हम जो है डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट्स हमारे पास कितनी होती हैं। ठीक है, तो सेट्स के हमारे पास जो है बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ठीक है, यानी कि 8 10 टाइप्स हैं, तो सबको हम एक एक डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बहुत जो है ईजी है। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाती है बेटा, सिंगल एटिंग सेट। सिंगल एटिंग सेट क्या होता है, वो कहता है अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल एटिंग सेट। यानी कि वो सेट जिसके अंदर जस्ट वन एलिमेंट हो वो हमारे पास क्या कहलाता है, सिंगल एटिंग सेट। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक सेट है, ठीक है, जो कि क्या है, ए सेट है हमारे पास, उसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट हो, जैसे 1 लिख देता हूँ, तो ये क्या कहलाएगा, सिंगल एटिंग सेट कहलाएगा। ये इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, सेकंड आ जाता है बेटा हमारे पास नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। अब नल सेट और एम्प्टी सेट का जो है ये क्या होता है, एम्प्टी का मतलब भी अगर आपको जो है पता हो, एम्प्टी का मतलब भी क्या होता है बेटा, खाली होता है। नल का मतलब भी खाली होता है, यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट कंटेन ना करे, कोई भी एलिमेंट ना हो, वो बेटा मेरे पास क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट कहलाता है। इट मीन्स कि a set having does not contain any element is called null set या फिर empty set। अब देखो क्या है हमारे पास, उसने क्या बोला है कि वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसे हम नल सेट बोलते हैं। इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, या तो आप कर्ली ब्रैकेट लिख दो खाली, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखो, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, नल सेट कहलाएगा। या इसे इस तरीके से लिख दो, इस साइन को हम क्या बोलते हैं बेटा, फाई बोलते हैं मैथ की जबान में। ठीक है, यानी कि मैथ लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। अच्छा, अगर मिसाली के तौर पर अगर आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ कि जो है आपके पास ये एक सेट है, उसके अंदर फाई लिखा हुआ, तो ये इस तरीके से, तो क्या ये सेट एम्प्टी सेट है या नल सेट है, हाँ या ना। तो ये बेटा आपका जो है एम्प्टी या नल सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये एक एलिमेंट कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा, ये सिंगल एटिंग सेट कहलाएगा आपका। ठीक है, ये याद रखना बात। अच्छा, फिर आ जाती है बेटा हमारे पास थर्ड टाइप। अब देखो थर्ड टाइप में वो आपको क्या बोलता है, इक्वल सेट। इक्वल सेट हमारे को क्या होता है, इक्वल सेट वो कहता है कि टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स। अब इक्वल सेट में क्या होता है, वो क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी दो सेट्स के एलिमेंट सेम हो जाए तो हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, इक्वल सेट कहलाता है। एलिमेंट्स किस तरीके से सेम होंगे, अब ये चीज चेक करो। एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक सेट लिया जो कि क्या है बेटा, ए। ठीक है, ए क्या है मेरे पास, 1 2 और 3। ठीक है, एक बेसिक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, बी हमारे पास कोई भी एक सेट है, ठीक है, जो कि क्या है 3 2 1। अब देखो बेटा, इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। सर आप बोलोगे क्या, जी आप बोलोगे कि भाई इसके एलिमेंट सेम है। ठीक है, अब देखो इसके एलिमेंट्स किस तरीके सेम है कि इसका ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, यानी कि एलिमेंट्स की तादाद भी सेम है बेटा। और साथ ही साथ इसकी क्या चीज़ सेम है, दूसरी चीज़ इसकी शक्ल भी सेम है। यानी कि जो एलिमेंट्स है उसकी शक्ल भी सेम है, और जो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो भी सेम है। यानी कि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। ठीक है, इसमें देखो किस तरीके से, इसमें भी 1 2 3 लिखा हुआ, इसमें भी 3 2 1। अब वो भले रीअरेंज हो जाए, पहले 1 2 3 लिख दो या 3 2 1 पहले लिख दो, बात सेम ही है दोनों की। ठीक है, हम ऐसे बोलते हैं ना, कान यहाँ से पकड़ कि यहाँ से पकड़, बात सेम ही है। तो इसी तरीके से बेटा ये क्या कहलाएगा, हमारे पास इक्वल सेट कहलाएगा। अगर इस तरीके से आ जाए आपके पास एक एग्जांपल, अगर ए सेट दे, वो आपको बोले कि ए बी मेरे पास एक सेट है, ठीक है, और मेरे पास बी सेट है जो कि क्या है 1 2। अब क्या ये हमारे पास बेटा इक्वल सेट कहलाएंगे, नहीं, ये हमारे पास इक्वल सेट नहीं कहलाएंगे, बिकॉज इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, कार्डिनलिटी तो सेम है, लेकिन इस जो जो हमारे पास ये सेट्स लिखे हुए हैं इसकी शक्ल सेम नहीं है। यहाँ पे क्या है, अल्फ़ाबेट्स है ए बी, और यहाँ पे क्या है 1 2, यहाँ पे काउंटिंग हो रही है, तो दोनों की शक्ल मुख्तलिफ है, बाकी ऑर्डर सेम है। तो इस वाले सेट को हम क्या बोलते हैं बेटा, अब ये तो हमारे पास इक्वल सेट तो नहीं कहलाएगा, अब ये हमारे पास एक दूसरा सेट कहलाएगा, जिसको हम दूसरा नाम देंगे, क्या बोलेंगे बेटा, ये हमारे पास कहलाता है इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, अब आगे उसको भी हम डिस्कस करते हैं।
ठीक है बेटा। फोर्थ टाइप है हमारी कौन सी, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, वही मैंने अभी आपको एग्जांपल दे दी पीछे। ठीक है, कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब आपके इक्विवेलेंट सेट बेटा तब कहलाएगा कि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास ए सेट है, एग्जाम्पल जो मैंने आपको पीछे ही दी मैं उसी को लेकर चलता हूँ कि ए मेरे पास कोई सेट है जो कि क्या है, ए बी। ठीक है, वहाँ पे ए बी लिखा था तो ए बी मेरे पास सेट है। बी मेरे पास बेटा कोई सेट है जो कि क्या है, मेरे हमारे पास 1 और 2। तो अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या है इन दोनों सेट्स के अंदर कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। ठीक है, क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, बट यहाँ पे जो उनकी शेप्स है या उनकी जो शक्ल है वो हमारे पास क्या है बेटा, मुख्तलिफ है, डिस्टिंक्ट है। तो ये बेटा मेरे पास क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। इक्विवेलेंट में सिर्फ हमारे पास क्या होगा कि उसकी जो शक्ल है वो बस वो क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको हम डिनोट किस तरह करते हैं कि ए जो है इक्विवेलेंट है बी के। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाता है हमारे पास, कि मैं जो है आपको यहाँ पे भी लिख के दिखा देता हूँ कि ए इक्विवेलेंट है किसके बेटा, बी के। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। अच्छा, इस तरह जो है आपको एक और मेन पॉइंट बता देता हूँ, नोट कि एवरी इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट, यानी कि आपका जो है हर इक्वल सेट जो है इक्विवेलेंट कहलाएगा। ये एक नोट लिख लो कि एवरी, नोट आप एक चीज़ कर लो बात को, कि जो है आपका हर इक्वल सेट जो है वो इक्विवेलेंट होगा, बट हर इक्विवेलेंट सेट जो है आपका इक्वल नहीं होगा। ये बात याद रखना कि एवरी इक्वल सेट आर एवरी इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये आप बेटा यह पॉइंट याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि आपका हर इक्वल सेट बेटा क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा, बट आपका हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि देखो इक्विवेलेंट में क्या आता है, शक्ल भी सेम हो। इक्विवेलेंट में क्या है कि आपका शक्ल मुख्तलिफ है, एलिमेंट्स सेम है। ठीक है, उसमें क्या आता है, इक्वल में आपकी शक्ल भी सेम होनी चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो उसके अंदर दोनों चीज़ें थी, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे एक चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा, सेकंड को नहीं कर रहा। तो ये जो है हमारे पास जस्ट इक्विवेलेंट ही होगा और आपका हर इक्वल सेट वो इक्विवेलेंट भी कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि बेटा आपको यहाँ तक जो है कोई भी मुश्किल दरपेश नहीं आई होगा और आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब चलते हैं बेटा हम किसकी तरफ, 5 टाइप जो हमारी है बेटा सबसेट। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, ये आपने समझनी लाजमी है। बिकॉज ऑफ क्या होता है कि मेहरान के अंदर के सेट के अंदर से इस वाली टाइप में सब सेट के मैसेज है, एक दो एमसीक्यूज लाजमी देता है। ठीक है, आप हर ईयर में देखना कि इसके अंदर से एक दो इक्का दुक्का एमसीक्यूज लगा हुआ होता है। ठीक है, अब देखो सबसेट क्या होता है बेटा। सबसेट को मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम डिनोट करते हैं। जो इसकी साइन क्या होती है बेटा, इस तरीके से सी बना के इस तरीके से नीचे इक्वल वाली साइन। ठीक है, ये होती है सबसेट की सिंबल। ठीक है, सबसेट की नोटेशन जो डिनोट करते हैं हमसे। ठीक है, अब देखो सबसेट हमारे पास क्या होता है, वो कहता है सेट ए, कोई हमारे पास कोई भी एक सेट है जो कि क्या है हमारे पास ए है। ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, वो क्या कह रहा है, ए जो है बी का क्या है, सबसेट है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि वो बोल रहा है कि बेटा आपके पास, ठीक है बेटा, तो आप देखो वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास ए जो है बी का सबसेट कब होगा, कि जो हमारे पास ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर होने चाहिए। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल दूं अगर मैं आपको, एग्जाम्पल में वो क्या बोल रहा है कि बेटा कि मेरे पास ए सेट है, वो क्या है मेरे पास 1 2 और 3। ठीक है, ये मेरे पास एक ए सेट आ गया, ये मेरे पास बी सेट है जो कि क्या है बेटा मेरे पास 1 2 3 और 4। ठीक है, ये मेरे पास आ गया बी सेट। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो बेटा कि मेरे अंदर बोल रहा हूँ कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर हैं। आप बोलोगे सर हाँ है, बी के अंदर भी है ना वही एलिमेंट्स, जो ए के अंदर एलिमेंट्स हैं वो किसके अंदर, बी के अंदर भी लाई कर रहा है। यानी कि उसने क्या बोला था कि इस लाइन को अगर आप देखो कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ए का जो भी एलिमेंट है वो इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, वही जो है बी के अंदर भी होना चाहिए, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, सबसेट कहलाता है। ठीक है, यानी कि यानी कि इट मीन्स कि अगर आपके पास कोई भी एक सेट है, ठीक है, और कोई दूसरा सेट है, तो जो आपका बड़ा सेट है उसके अंदर से हमने कुछ एलिमेंट्स ले लिए, तो वो हम क्या बोलेंगे कि वो उसका सबसेट है। यानी कि ए जो है बी का क्या है, सबसेट है। यानी कि हमने बी से जो है एलिमेंट्स लिए ए के लिए। ठीक है, यानी कि बी से कुछ एलिमेंट्स लेके हमने एक नया सेट बना दिया, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। ठीक है, अब सबसेट्स को किस तरीके से फाइंड करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक नोट है, वो नोट भी आप जो है समझ लें। वो क्या है नोट, वो कहता है कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि आप जो भी सेट बनाओगे ना उसके अंदर नल सेट लाजमी होगा। ठीक है, नल सेट लाजमी होगा। दूसरा सेट क्या होगा, दूसरे पॉइंट में क्या बोला उसने, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि जो भी आपके पास सेट होगा वो खुद का भी क्या होगा, सबसेट होगा। अब कैसे होगा, अब ये दो पॉइंट आपको अभी समझ नहीं आए होंगे। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको अभी समझ नहीं आए होंगे। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक और,
तब आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसका फार्मूला भी बताता हूँ कि किस तरीके से आप सबसेट को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बेटा, अब देखो सबसेट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है। अगर मैं सबसेट्स को अगर फाइंड आउट करने की बात करूं कि सबसेट्स को किस तरीके से फाइंड किया जाता है, मैं बोलूँ फाइंड आउट। ठीक है, फाइंड आउट। अच्छा ठीक है, फाइंड आउट किस तरीके से किया जाता है, फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ सबसेट का। वो हमारे पास क्या है बेटा, 2n। ठीक है, हमारा फार्मूला क्या है, 2n जो है इसका फार्मूला है किसका, सबसेट का। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ए सेट है, ठीक है, ये आप याद रखो कि मेरे पास ए सेट है जो कि 1 2। ठीक है, सबसे छोटी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ 1 2, जिसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स है। अब मैं बोलूंगा कि इसके जो है आप क्या करके दो, इसके सबसेट्स निकाल के दो कि इस सेट के अंदर कितने सबसेट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे n आपको किस चीज को डिनोट करता है, जो आपका यहाँ पे n है ना, वो n जो है आपका क्या है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। ठीक है, यानी कि आपके सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ना, ऑफ सेट्स। ठीक है, आपके सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसको डिनोट करना है n। ठीक है, अब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है बेटा, हमारे पास 2 एलिमेंट्स है, तो इसकी n कितना होगा, n 2 होगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 की पावर 2 लिखूंगा। तो 2 की पावर 2 किसके बराबर होती है बेटा, 4 के बराबर होता है। ऐसा ही होता है। तो अब इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं बेटा, हमारे पास 4 बन सकते हैं। कितने बनेंगे इसके सबसेट्स, इसके 4 जो है सबसेट्स बनेंगे हमारे पास। ठीक है, तो अब ये जो है हमारे पास फार्मूला भी लग गया। अब सबसेट्स हम किस तरीके से बनाएंगे कि अब जो है बेटा याद रखना हमेशा कि उसने पहली पॉइंट में हमारे को क्या बात बोली थी। देखो ये पहला पॉइंट उसने क्या बोला था, नल सेट इज अ एवरी नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि नल सेट आपका हमेशा जो है इस सेट के अंदर इंक्लूड होगा। तो क्या आ गया, पहला हमारे पास आ गया नल सेट। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या आएगा बेटा, सेकंड जो है हमारे पास पहला एलिमेंट आ गया जो कि हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा, उसके बाद वही एलिमेंट आ जाएगा जो कि 2 है। ठीक है, अब आखिरी हमारे पास क्या बनेगा बेटा, सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा, जो कि हमने दूसरे पॉइंट में बात करी थी कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि आपका हर सेट जो है वो खुद का क्या होगा, सबसेट भी होगा। यानी कि जो आपका आखिरी एलिमेंट आएगा वो कौन सा आएगा बेटा, 1 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास क्या, सबसेट जो है हमारे पास बन के आ गया। ठीक है, यानी कि सबसेट बन गया। अब देखो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, मैंने आपको क्या बोला था, 4 एलिमेंट्स बनेंगे, यानी कि 4 सबसेट्स बनेंगे इसके। ठीक है, तो कितने बने, 1 2 3 4, 4 तो बने इसके। तो ये कहलाता है बेटा हमारे पास सबसेट कहलाता है। ठीक है, अब ये याद रखना। अच्छा एक और बात मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी सबसेट के अंदर ही, जो मैंने एक एलिमेंट्स लिखे थे कि 1 2 3। ठीक है, और दूसरा मैंने लिखा था कि बी जो है एक और सेट लिखा था वो क्या था बेटा, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये मैंने लिखा था। अगर मैं बेटा मैंने क्या बोला था कि ए जो है यहाँ पे, कि आप देखो यहाँ पे क्या था, बड़ा सेट कौन सा हमारे पास, ये बी वाला है। इसमें से अगर मैं कुछ एलिमेंट्स लेके मैंने ये एक और एक सेट बना लिया था जिसका नाम मैंने क्या दे दिया बेटा, ए दे दिया। ऐसे ही था। तो ये क्या था बेटा, मैंने क्या बोला कि ए जो है वो बी का क्या है बेटा, सबसेट है। ठीक है, इसी तरह बोला था कि ए जो है बेटा वो मेरे पास बी का क्या है, सबसेट है। अगर मैं यहाँ से बेटा मैं 4 को रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से अगर मैं 4 को रिमूव कर दूँ तो मेरे पास ये क्या बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, हमारे पास नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स सेम हो गए। ये दोनों एलिमेंट सेम हो गए ना, इसके नंबर्स भी सेम हो गए, इसकी तादाद भी सेम हो गई, इसकी शक्ल भी सेम हो गई। तो अब मैं क्या बोलूँगा, इस सेट को हम अभी पढ़ चुके हैं ना, इसका हमने नाम क्या पढ़ा था कि ए बराबर है बेटा किसके, बी के। ये इक्वल सेट हो गया ना, ये तो इक्वल सेट बन गया। अब इक्वल सेट तो बन गया, अब तो हम इसे क्या बोल सकते हैं बेटा, हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि ए जो है क्या बोलोगे सर, कि ए जो है सबसेट है बी का। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि बी जो है वो सबसेट है ए का, इस तरीके से भी बोल सकते हो। इस तरह बोल सकते हो ना कि ए बी का सबसेट है और बी जो है ए का सबसेट है, यानी कि एक दूसरे के क्या है, ये सबसेट भी है। कब होंगे ये, कब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कि आपके पास जब यहाँ पे दोनों के नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ शेप सेम होंगे। ठीक है, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक और मैं मेन पॉइंट बताऊँ, मेहरान के अंदर ये एमसीक्यूज लाजमी आता है कि आप पिछले ईयर्स में देख लो कि इस तरह का सा एमसीक्यूज था, अगर ए जो है बी का सबसेट हो और बी जो है ए का सबसेट हो तो ये हमारे पास कौन से सेट्स खिलाएंगे। तो हम इसे पढ़ लिया है हमने, वो क्या खिलाएगा बेटा, इक्वल सेट खिलाएगा। वो हमारे पास क्या खिलाएगा, इक्वल सेट खिलाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे जो है हम छठी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास 6 टाइप है वो हमारे पास क्या है बेटा, वो भी एक अच्छी टाइप है। वो क्या है हमारे पास, सुपर सेट। ठीक है, अब सुपर सेट क्या होता है कि अभी हमने एक चीज़ देखी जो कि हमारे पास सब सेट में, कि अगर हमारे पास कोई बड़ा एलिमेंट था और उसके अंदर से हमने कुछ सेट लिया। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, ए जो है बी का सबसेट है। ठीक है, अगर मैं इसी साइन को जो है चेंज कर दूं, इस तरीके से लिख दूं कि ए बी का सबसेट है, जो हमने इस तरह पढ़ा है इसको। ठीक है, अगर मैं इसी को चेंज कर दूं कि बी सबसेट ए, ठीक है, यानी कि बड़ा सेट जो है इस तरफ आ जाए। ठीक है,
यानी कि जो मुंह है जो है बड़े सेट की तरफ चले जाए, छोटे सेट की तरफ इस तरह मुंह आ जाए, ठीक है, तब हमारे पास ये क्या कहलाएगा बेटा, तो ये हमारे पास कहलाता है सुपर सेट। ठीक है, ये क्या कहलाता है बेटा, हमारे पास सुपर सेट कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि इफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए जो है वो बेटा क्या है, बी का सबसेट है, ठीक है, यानी कि ए सबसेट बी, देन बी इज अ सब, बी इज कॉल्ड सुपर सेट। तो यहाँ पे बी क्या होगा बेटा, हमारे पास सुपर सेट कहलाएगा। यानी कि मैंने जो लिखा था यहाँ पे एक जो ऊपर वाली एग्जाम्पल में कि ए जो है बेटा बी का क्या है, सबसेट है, तो ए यहाँ पे क्या था बेटा, सबसेट था। ठीक है, ए यहाँ पे क्या था बेटा, सबसेट था किसका, बी का। ठीक है, सबसेट किसका था, बी का। लेकिन यहाँ पे बी हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे बी जो है हमारे पास सुपर सेट है। ठीक है, बी यहाँ पर क्या कहलाएगा, सुपर सेट, यानी कि जो बड़ा सेट होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा, सुपर सेट कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, यही एग्जाम्पल को आप फॉलो करेंगे, यही एग्जाम्पल मैंने आपको दिए ना, तो बस इसकी जो है हम जो साइन होगी उसको बस आपने चेंज कर देना है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा, सुपर सेट कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हमने जो है 6 टाइप्स को डिस्कस कर लिया, आगे और भी टाइप्स हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास आ जाती है 7 टाइप। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हमारे पास जो 7 है वो कौन सी है, हमारे पास प्रॉपर सबसेट। अब देखो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, वो कहता है कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए जो है हमारे पास बी का क्या है बेटा, सबसेट है। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि हमारे पास जब ए बी का सबसेट हो तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि ए जो है बी का बेटा क्या है, सबसेट है। ठीक है, ये सबसेट की साइन हो गई, सबसेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है बेटा कि एंड इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी दैट इज नॉट इन ए। ठीक है, अब देखो वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि आपके पास वो जो है, आपके पास एक एलिमेंट जो है बी के अंदर हो लेकिन वो ए के अंदर ना हो। ठीक है, अब देखो कैसे एग्जाम्पल देता हूँ, पहले इसको ये जान लेते हैं कि इसको डिनोट हम बेटा किससे करते हैं कि ए जो है वो क्या है बेटा, बी का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, इसको हम प्रॉपर सबसेट को इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में आपको दूं एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल है हमारे पास, वो क्या बोल रहा है बेटा कि ए जो है बी का क्या प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, इसमें यही बोला है ना, तो कैसे होगा, हम ए सेट ले लेते हैं। मेरे पास ए सेट क्या है बेटा, मेरे पास 1 2 और 3। ठीक है, ये मेरे पास ए सेट आ गया। और बी सेट हमारे पास क्या होगा बेटा, वो होगा कि हमारे पास 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये मैंने एक बी सेट ले लिया। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा था, वो कह रहा था बेटा कि इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी। ठीक है, बी के अंदर जो है एक ऐसा एलिमेंट जो है लीस्ट होना चाहिए, एक ऐसा एक एलिमेंट होना चाहिए जो कि ए के अंदर मौजूद ना हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा, ए का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है, जो ए जो है वो बी का क्या प्रॉपर सबसेट है। अभी हमने जिस तरीके से पढ़ा था पीछे, वह वही है कि आपके पास ए के अंदर कम एलिमेंट्स हो और बी के अंदर एक एलिमेंट ज्यादा हो जो ए के अंदर बिलोंग ना करे, तो वो हमारे पास बेटा क्या कहलाएगा, वो बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है, ए जो है बी का क्या है बेटा, प्रॉपर सबसेट है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अभी आपको पीछे मैंने आपको सबसेट्स पढ़ाए थे ना, सबसेट। अब जैसे मैंने आपको सबसेट पढ़ाया था, ये एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी। ठीक है, ये किसकी थी, सबसेट की। अब इस तरीके से हमने इसके क्या बनाए थे, और सबसेट्स बनाए थे। ठीक है जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था कि 2 की पावर n जो है वो बेटा फार्मूला है किसका, सबसेट का। अब जैसे ये मैंने सबसेट्स बनाए हैं इसके, ठीक है, ये जो एलिमेंट लिया था ए, हमारे पास एक सेट था, इसके हमने सबसेट्स बनाए थे। तो बताओ इसमें से हमारे पास जो है इसका प्रॉपर सबसेट कौन सा होगा, 5 जो है बेटा इसका प्रॉपर सबसेट है, 1 जो है इसका प्रॉपर सबसेट है, 2 जो है ये भी इसका प्रॉपर सबसेट है। यानी कि वो कह रहा है कि एटलीस्ट जो एक एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जो बड़े सेट में हो ना, बस छोटे सेट में कम एलिमेंट्स हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा, उसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अब इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है बेटा, इम्प्रॉपर सबसेट में वो आपको क्या बोलता है, वो कहता है कि इफ ए, ठीक है, आपको क्या बोल रहा है, वो कहता है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, ए जो है बेटा बी का क्या है, सबसेट है। ठीक है, वो कह रहा है कि एंड अगर वो जो है मतलब एंड और जो है ए जो है बराबर है बी के, देन वी से दैट ए इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, वही बात आ गई जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने अभी पढ़ा था कि बेटा हमारे पास ए जो है बेटा बी का क्या है, सबसेट है। यानी कि मैं ए सेट ले लेता हूँ, मेरे पास ए सेट आ गया ए बी और सी। ठीक है, ये मेरे पास ए सेट आ गया। बी सेट ले लेता हूँ, मेरे पास बी सेट है बेटा सी, यहाँ पे हम ले लेते हैं ए और बी। ठीक है, ये मेरे पास बी सेट आ गया। अब मैंने क्या बोला था बेटा, ए जो है बी का सबसेट है। ठीक है, अब वही एग्जाम्पल आ गई कि इसमें देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर जो एलिमेंट्स की शक्ल है वो भी क्या है, सेम है। ठीक है, जब दोनों चीजें सेम है तो मैंने आपको क्या बोला था, ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा। इस कंडीशन में बेटा जब ए बी का सबसेट हो जाए और बी ए का सबसेट हो जाए, तो हमने पढ़ा था कि बेटा ए जो है वो फिर बराबर हो जाएगा किसके, बी के। ऐसे ही होगा, यानी कि आपका जो ए जो है वो इक्वल हो जाएगा बी के, यानी कि ए सबसेट ऑफ बी, इसको हम बोल सकते हैं कि बी जो है सबसेट है ए का। ठीक है, दोनों चीजें कंडीशन बराबर हो गई, ए इक्वल टू बी भी हो गया, तो यही बेटा हमारे पास क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर सबसेट भी कहलाता है। ठीक है, अब वही सेम पीछे अभी हमने जो ये जो हमने बोला है कि इसके हमने सबसेट्स निकाले,
ठीक है। तो इसमें जो है एलिमेंट्स कम थे, जैसे 5 है, 1 है, 2 है, इसके अंदर बिलोंग तो करता है, लेकिन इस सेट के अंदर बेटा एक एलिमेंट ज़्यादा है, तो 5, 1 और 2 ये क्या था बेटा इसका प्रॉपर सबसेट, और 1, 2 ठीक है ये इसी सेट के इक्वल होगा, हम इसको इस सेट से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा 1, 2 ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से आपसे सवाल पूछेगा कि आपको डेफिनेशन भी दे सकता है, आपको इस तरीके से दो सेट्स दे देगा, अब वो बोलेगा बेटा बताओ कि ये दोनों सेट्स जो हैं वो दोनों क्या है आपस में इक्वल है, प्रॉपर सबसेट है या इम्प्रॉपर सबसेट है, इस तरीके से आपसे एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जो हमारे पास 10वां सेट है वो है यूनिवर्सल सेट। ठीक है। अब देखो बेटा यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट बेटा वो सेट है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स जो है उसके अंदर मौजूद हो। ठीक है। आपको जब सेट्स देगा, जैसे हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो आपको पहले यूनिवर्सल सेट दे रहा होता है, उसके अंदर ए सेट भी देता है, बी सेट भी देता है, जिसका भी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अ सेट विच कंटेन्स ऑल सेट्स अंडर द कंडीशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय यू। ठीक है। इसको हम जो है इस यू जो हमारे पास कैपिटल यू है इसको इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है बेटा इस तरीके से यू लिखा जाएगा और इसके ऊपर ये एक छोटी सी लाइन बनी हुई आ जाएगी, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। मतलब यूनिवर्सल सेट्स के अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे ये जैसे दो आपके पास दो सेट्स हैं, ठीक है, इन दोनों सेट्स के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं ना उन सबको मिला के एक प्रॉपर एलिमेंट्स लिखे हुए, तो सारे एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद हों, हमारे पास यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर और सबसेट और सब टाइप समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हमारे पास एक लास्ट टाइप बची है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लास्ट टाइप जो है हमारी 11, ठीक है, यानी कि लास्ट टाइप जो है हमारी वो कौन सी है बेटा, वो है पावर सेट। ठीक है। अब पावर सेट क्या होता है बेटा, ये भी जो है बहुत इजी है, वो क्या बोलता है, वो कलेक्शन ऑफ ऑल दी पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सबसेट। ठीक है। अब देखो पावर सेट क्या कहलाता है, वो कह रहा है कि जो आपके पास जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बनते हैं ना उसका आप क्या करो कलेक्शन कर दो, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है बेटा पावर सेट कहलाता है। यानी कि हमने वही सेम है कंडीशन, जैसे हमने फार्मूले के जरिए जो हमने सबसेट का फार्मूला पढ़ा था, सबसेट का फार्मूला वो क्या था बेटा हमने पढ़ा था। ठीक है। सबसेट का फार्मूला हमारे पास क्या था 2 की पावर n। ठीक है। यही फार्मूला था, और n यहाँ पे क्या था नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। अब यही जो है इसका फार्मूला है। ठीक है। यही पावर जो है पावर सेट का भी यही फार्मूला है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं P ऑफ A से। ठीक है। अब वो क्या होगा कि आपने जो है एक जो सेट है हमारे पास, ठीक है, उस सेट का कितने पॉसिबल सबसेट्स बनाओगे उसका कलेक्शन कर दो, वो हमारे पास क्या कहलाता है बेटा पावर सेट कहलाता है। लाइक सपोज वही हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक सेट है, ठीक है, ए सेट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे A, B। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सेट ले लिया, अब इसके पॉसिबल सबसेट्स बना लो तो कितने बनेंगे हमारे पास, एक बनेगा 5, ठीक है, दूसरा बनेगा A, ठीक है, जो तीसरा बनेगा मेरे पास B, और चौथा मेरे पास क्या बनेगा बेटा A, B। ठीक है। A, B वाला, तो इसका हमने देखो पूरा कलेक्शन कर दिया, यानी कि एक हमने बाहर ही जो है दो क्या कह दिए एक कर्ली ब्रैकेट्स दे दिए, यानी कि उसका पूरा कलेक्शन कर दिया, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा बेटा ये इसका पावर सेट कहलाएगा। ठीक है। यही फार्मूला होगा, अगर मैं इस फार्मूले में पुट करूँ वैल्यू 2 की पावर 2, ठीक है, दो एलिमेंट्स है तो मैंने 2 लिख दिए, तो कितना आएगा आंसर बेटा मेरे पास 4 आएगा। तो इसके पॉसिबल सबसेट्स कितने बनेंगे 4 बनेंगे, तो 4 ही बने 1 2 3 4। ठीक है। 4 जो है इसके पॉसिबल सबसेट बने, और यही जो है इसका क्या है बेटा पावर सेट भी है। ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा पावर सेट आ गया। ठीक है। तो ये होता है पावर सेट को निकालने का तरीका। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको बेटा पावर सेट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब जो है इसके ऑपरेशंस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ऑपरेशंस हमारे पास कौन कौन से होते हैं इसके, तो मैं सीधे सीधे एक एग्जांपल दूंगा आपको। ठीक है। बाकी आप लोगों ने उम्मीद है आप लोगों ने जो फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ा हुआ होगा ये, ठीक है, फर्स्ट ईयर में सेट वाला चैप्टर आप पढ़ चुके हो, मैं सिर्फ आपको एक एक एग्जाम्पल देता चलूँगा। ठीक है। ताकि आपको समझ में आते रहे। अब देखो यूनियन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो हमारे पास एक सेट है जो कि ए है, ठीक है, वो क्या है A, B। ठीक है। और बी सेट है बेटा मेरे पास, वो क्या है मेरे पास C, D। ठीक है। ये मेरे पास दो सेट्स आ गए। अब यहाँ पे देखो, अब इसका मुझे क्या करना है A यूनियन B निकालना है, यानी कि जो मुझे क्या करना है यूनियन फाइंड करना है A यूनियन B। तो A यूनियन B हम किस तरीके से फाइंड करते हैं बेटा कि A यूनियन B और यहाँ पे C, D। ठीक है। ये A के एलिमेंट्स लिख दिए, यूनियन B के एलिमेंट्स लिख दिए। ठीक है। अब मुझे क्या करना है A यूनियन B निकालना है, तो किस तरीके से निकालूंगा कि इससे जो भी सारे एलिमेंट्स है सबको कंबाइन करके लिख दूंगा एक ही सेट में, तो मेरे पास क्या निकल जाएगा A यूनियन B, यानी कि A, B, C, D। ठीक है। तो ये क्या आ गया बेटा A यूनियन B निकल के आ गया। ठीक है। इस तरीके से हम A यूनियन B निकालते हैं। अब इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बेटा, अब देखो मुझे क्या करना है बेटा A यूनियन जो है A इंटरसेक्शन B निकालना है।
ठीक है। अब इंटरसेक्शन बेटा किस तरीके से निकलेगा, यही सेम एग्जाम्पल को लेते हुए चलते हैं, ठीक है। यह एग्जाम्पल पहले चेंज कर लेते हैं, ठीक है, फिर आपको ऐसे समझना आए। एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं 1,2, ठीक है, और बी सेट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 2,3, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने चेंज की, मैंने दूसरा एलिमेंट लिख लिया। अब मैंने क्या निकालना है बेटा, ए इंटरसेक्शन यहाँ पे बी निकालना है, ठीक है। ये इसकी साइन होती है, याद रखना। यूनियन को हम डिनोट करते हैं यू से, इंटरसेक्शन को हम डिनोट करते हैं एन से, ठीक है। ये यू यूनिवर्सल वाला नहीं है, यूनिवर्सल वाला यू के ऊपर यू साइन आती है, ठीक है, इसके ऊपर साइन नहीं आती। और ये इंटरसेक्शन को सिर्फ एन से, स्मॉल एन से, और इसको स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या निकालना है यहाँ पे, ए मैंने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन और बी के एलिमेंट्स क्या आते हैं 2,3, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे जब इसका इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन में बेटा क्या होता है कि दोनों सेट्स के अंदर जो सेम एलिमेंट है ना, दोनों सेट्स के अंदर जो भी सेम एलिमेंट है वो लिख देना, वो उसका क्या आता है बेटा इंटरसेक्शन। यहाँ पे सेम एलिमेंट कौन सा था, 2 था, तो ये बेटा क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी निकल के आ गया, ठीक है। अब इसके 2-3 और ऑपरेशन और हैं, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट, उसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो डिफरेंस हम किस तरीके से निकालते हैं कि आपको जो है एक सेट दे रहा है बेटा एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको देना जा रहा हूँ कि ए सेट है मेरे पास वही 1,2, ठीक है, और मेरे पास बेटा बी सेट है यहाँ पे क्या है आपके पास 2,3, ठीक है, यही सेट है हमारे पास। अब जो है मुझे क्या निकालना है बेटा, ए डिफरेंस बी निकालना है। डिफरेंस यहाँ पे मतलब, डिफरेंस का मतलब है माइनस, ठीक है। ये जो साइन है इसको माइनस की साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, ए डिफरेंस बी निकालना है। तो किस तरीके से निकालूंगा बेटा, ए मेरे पास सेट क्या था 1,2, ठीक है, माइनस यानी कि डिफरेंस, माइनस नहीं बोलना डिफरेंस बोलना है इसको, ठीक है। जो इसकी साइन जो है वैसे माइनस की तरह, लेकिन ये डिफरेंस कहलाता है, और 2,3, ठीक है। अब इसमें से अब देखो अब क्या होगा, डिफरेंस हम किस तरीके से निकालते हैं बेटा कि इन दोनों सेट्स में से जो सेम एलिमेंट होगा ना उसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब सेम एलिमेंट कौन सा बेटा, यहाँ पे 2 हमारे पास क्या है, सेम एलिमेंट है, ठीक है। अब 2 को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, 2 को छोड़ देंगे। चलो भाई 2 को छोड़ दिया, फिर हमारे पास क्या बचा 1 और 3। इस सेट में बचा 1 बचा, इसमें क्या बचा 3 बचा। लेकिन हम कौन सा लिखेंगे, जो ए सेट में जो भी एलिमेंट होगा ना उसको लिखा जाएगा। तो ए सेट में मेरे पास क्या बचा था बेटा, 1 बचा था, तो 1 क्या होगा बेटा, ए डिफरेंस बी का आंसर होगा, ठीक है। जो हमारे पास ए सेट में जो एलिमेंट बचेगा ना उसको लिखेंगे सेम एलिमेंट को छोड़ के, ठीक है। अब यही सेम एग्जांपल है बेटा, मेरे पास ए सेट दे रहा है 1,2, ठीक है, और मेरे पास बी सेट दे रहा है बेटा 2,3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मुझे निकालना है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस। अब सिमेट्रिक डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं बेटा ये डेल्टा से, ठीक है। ये क्या है, डेल्टा, इसको हम जो है फिजिक्स में बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। इसी तरीके से बोला जाता है मैथ में, इसको सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना है बेटा, एक सिमेट्रिक डिफरेंस भी निकालना है। तो किस तरीके से निकालूंगा बेटा, यही सेट है हमारे पास, यही एग्जांपल को मैं लेते हुए चल रहा हूँ, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ठीक है। बी क्या है हमारे पास 2,3। अब क्या होगा, इसमें भी बेटा वही सेम कंडीशन यही वाली लगेगी, लेकिन 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 इसमें क्या होगा, सेम एलिमेंट को छोड़ के बाकी दोनों सेट में जो एलिमेंट बचेंगे ना उसको लिखा जाएगा। यानी कि दोनों सेट में से हमारे पास कौन सा एलिमेंट बचे बेटा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे क्या सेम एलिमेंट को छोड़ दिया, यहाँ से इसको 2 को मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, छोड़ा, तो मेरे पास क्या बचा बेटा, यहाँ से 1 बचा और यहाँ से क्या बचा 3 बचा। तो बेटा ये मेरे पास क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। यानी कि दोनों के एलिमेंट्स हम लिख देते हैं यहाँ पे, सिमेट्रिक डिफरेंस में दोनों के लिखेंगे, और जस्ट डिफरेंस हम क्या करेंगे बेटा, सिर्फ एक एलिमेंट को लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से यही जो है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट वाला है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। किसी भी सेट के ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट गिवन हो, आपको सवाल दे दे वो बोले बेटा कि मुझे जो है ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल के दो, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट की साइन क्या होती है कि कोई सेट ए है, ठीक है, उसके ऊपर ये जो लाइन है ना जिसे हम प्राइम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइम को, इस वाली लाइन को, ये जो लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को प्राइम भी बोलते हैं, ठीक है। कि ए प्राइम क्या होगा, ठीक है, या इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोला जाता है और प्राइम भी बोला जाता है, ठीक है। अब आपको इसमें क्या देगा बेटा, एक यूनिवर्सल सेट देगा, जो मैंने वही बात आपको बोली थी, ठीक है। इसमें यूनिवर्सल सेट भी देगा। यूनिवर्सल सेट क्या होगा हमारे पास, कोई भी सेट होगा 1 2 3 4 5, ठीक है, ये बड़ा सेट होगा। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, ठीक है, ये याद रखना। सबसे बड़ा सेट कौन सा होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर सारे एलिमेंट्स जो है मौजूद होते हैं, ठीक है। और मेरे पास ए सेट दे रहा है वो, ठीक है, ए सेट मेरे को क्या दे रहा है वो बेटा 1 2 3, ठीक है, ये मेरे को ए सेट दे रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब वो सवाल में मुझे ये बोल रहा है कि बेटा ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल के दो। अब ए का कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से निकालूंगा, या ए प्राइम निकाल के दो, किस तरीके से निकाला जाएगा बेटा, आप क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट में से क्या करोगे, डिफरेंस कर दोगे ए का, ठीक है। ए डिफरेंस ए, सॉरी यूनिवर्सल का डिफरेंस निकालोगे ए से। अब इसको इससे माइनस करो तो क्या आएगा बेटा, यूनिवर्सल सेट मेरे पास क्या था 1
2 3 4 और 5, ठीक है। यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास ये था, डिफरेंस ए सेट क्या था बेटा 1 2 और 3, ठीक है, यही था हमारे पास। अब इन दोनों का बेटा क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे। अब डिफरेंस में मैंने क्या बोला था आपको कि डिफरेंस हम किस तरीके से निकालते हैं बेटा, सेम एलिमेंट्स को छोड़ दिया जाएगा, बकिया जो ए सेट में जो एलिमेंट्स बचेंगे हम उसको क्या करेंगे बेटा, लिख देंगे। अब ए सेट में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट बचे, 1 2 3 1 2 3, दोनों में सेम है, छोड़ दो। ए सेट में यानी कि जो बड़ा सेट में जो हमारे पास एलिमेंट बचे, जो इस तरफ वाले सेट में, ठीक है, इस तरफ वाले नहीं, इस तरफ वाले सेट में जो एलिमेंट्स बचे, ठीक है, तो कौन से बचे, 4 और 5 बचे। तो आप क्या करोगे, 4 और 5 को यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। 4 5 आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट का आंसर बेटा हमारे पास क्या आया, 4,5, ठीक है। तो ये हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट निकल के आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आप कॉम्प्लीमेंट को भी निकालना समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है। अब जो है आगे बस कुछ लास्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ बची हैं, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वो भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वो भी समझ लें आप, फिर उसके बाद हम इस लेक्चर का एंड करते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट, ठीक है, यानी किसी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर ऑपरेशन हम जो है डिफाइन करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, किसी भी सेट के ऊपर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन डिफाइन करेंगे तो क्या होगा बेटा, देखो आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव भी पढ़ी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव भी पढ़ी होगी, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज आप पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। अगर इन प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज किसी एक सेट के ऊपर को ऑपरेशन डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अब देखो पहला हमारे को क्या बोला उसने कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन, ठीक है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, यूनियन को लगा रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, यूनियन को लगा रहे हैं, यूनियन या इंटरसेक्शन ले लो, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है। अगर आपको पता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये साइड में डिफाइन कर देता हूँ कि ए प्लस बी जो है बेटा बराबर होता है किसके, बी प्लस ए के, ये आपको पता होगा। यानी कि अगर ए प्लस बी करूँ तो बी प्लस ए जो है बेटा सेम आता है, यानी कि मैं 2 + 3 ले लूँ या 3 + 2 ले लूँ, आंसर बेटा मेरे पास सेम क्या आएगा, 5 ही आएगा। यही होता है ना, 2 + 3 करूँ या 3 + 2 करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा बेटा, जो है सेम ही आएगा, ठीक है। तो यही जो है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब इस प्रॉपर्टी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं बेटा, यूनियन को लगा रहे हैं। अगर मैंने ए यूनियन बी करा तो वो बराबर आएगा बेटा किसके, बी यूनियन ए के, ठीक है। अगर इंटरसेक्शन लगाऊं तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए के, ठीक है। अब मैंने आपको ये कम्यूटेटिव की एग्जाम्पल दे दी, ठीक है। अब ये यूनियन लगा के अब आपका काम है इसको सॉल्व करना, ठीक है। ये आप सॉल्व करना, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, यही सेम जो है मैं अगर यहाँ पे ले लूँ कि ए प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट में ले लूँ बी प्लस सी, ठीक है, तो वो बराबर आएगा बेटा किसके, हमारे पास ब्रैकेट में ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी के, ठीक है। ये हमारे पास होती है एसोसिएटिव, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होती है, अगर इस प्रॉपर्टी के ऊपर हम यूनियन को लगाएं या इंटरसेक्शन को लगाएं तो आंसर क्या आएगा बेटा, सेम ही आएगा। या ए यूनियन बी करो, बी यूनियन सी, ठीक है, ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये भी बराबर आएगा, ये इंटरसेक्शन पे भी बराबर आएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वो भी सेम ही है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें जो है अब यहाँ पे क्या आता है, या यूनियन लगाओ या इंटरसेक्शन लगाओ, ठीक है। यानी कि आपके पास जो भी प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर एक ही जो है ऑपरेशन डिफाइन हो रहा था, कौन सा था, या यूनियन था या तो इंटरसेक्शन था, ठीक है। ऊपर वाले में देखो यूनियन है, नीचे वाले में इंटरसेक्शन है। अब इसमें क्या है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव में इसमें दो ऑपरेशन एक साथ डिफाइन होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, मैं बोलूंगा यहाँ पे ए यूनियन बी जो है बेटा बराबर होता है, सॉरी ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये बराबर होगा बेटा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के, ठीक है। अब इसको आप जो है एग्जाम्पल के तौर पर सॉल्व करना, तो ये भी क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। और डी मॉर्गन्स लॉ आपको पता होगा। अच्छा, ये आपसे किस तरीके से पूछेगा, ये प्रॉपर्टी दे देगा आपको एमसीक्यू उसमें, ये दे देगा, वो बोलेगा किसके इक्वल होती है ये, तो ये आपको याद होना चाहिए कि बेटा इसके इक्वल होती है, ठीक है। इसी तरह एसोसिएटिव भी दे देगा, वो पूछेगा किसके इक्वल होती है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि किसके इक्वल होती है। अब डी मॉर्गन्स लॉ है वो किसके इक्वल होता है, यानी कि ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है बेटा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप जो है फाइंड आउट करोगे, ये मतलब ये इसके बराबर होता है और दोनों क्या होते हैं बेटा, इक्वल आते हैं। इक्वल का मतलब क्या होता है, इक्वल का मतलब ये होता है कि बेटा दोनों साइड जो है वो बराबर होंगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बेटा आपकी जो है, लेफ्ट हैंड साइड वो जो है बराबर होगी कि बेटा राइट हैंड साइड के, ठीक है। आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है बेटा इक्वल होगी हमेशा किसके, राइट हैंड साइड के, ये याद रखना। तो इक्वल का मतलब ये होता है कि दोनों साइड्स बराबर होती हैं, दोनों इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रॉपर्टीज। और जस्ट आखिर में एक जो है एक और जो है इसकी आइडेंटिटीज लॉज रह गए, वो याद करने हैं आपसे, ठीक है। वो समझने भी और याद भी करने हैं, और वो याद कर लोगे तो वो भी पेपर्स में आ सकते हैं,
ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो हमारे पास लास्ट जो है बेटा इंपॉर्टेंट लॉज आ जाते हैं कि याद रखना होता है कि ए यूनियन, अगर मैं ए के साथ ए का यूनियन करूंगा तो आंसर क्या आएगा, ए ही सेट आएगा। ठीक है, अगर ए का ए के साथ इंटरसेक्शन करूंगा तो भी हमारे पास क्या आएगा बेटा, ए ही सेट आएगा। ठीक है, अब ये भले आप करके चेक कर लेना, ए को ए के साथ यूनियन करना है, यानी कि सेम सेट का यूनियन या सेम सेट का इंटरसेक्शन करो तो आंसर क्या आएगा, वही सेट आएगा। ठीक है, अब आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, अगर ए का जो है यूनियन करो किसके साथ, फाइव सेट के साथ, यानी कि ए हमारे पास कोई भी सेट होगा, ठीक है, और फाइव सेट यानी कि खाली सेट होगा, नल सेट। ठीक है, अगर उसका उसके साथ यूनियन करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, ए सेट आएगा। ठीक है, सेकंड में बोलता है अगर ए का यूनियन करो यूनिवर्सल सेट के साथ तो आंसर क्या आएगा बेटा, यूनिवर्सल सेट आएगा। ठीक है, क्या आपको पता होगा यूनिवर्सल सेट जो है सबसे बड़ा सेट होता है। ठीक है, अगर ए का इंटरसेक्शन करो यूनिवर्सल सेट से तो आंसर क्या आएगा बेटा, ए सेट आएगा। ठीक है, अगर मैं ए का इंटरसेक्शन करूं खाली फाइव सेट के साथ तो आंसर क्या आएगा बेटा, खाली सेट आएगा। ठीक है, अब ये आपने खुद से करना है। ठीक है, अगर समझ नहीं आए बात तो जो है मेरे साथ कमेंट में पूछ लिएगा, या जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके भले आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, अगर वो बोल रहा है कि अगर ए का यूनियन करूं ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ तो आंसर क्या आएगा बेटा, यूनिवर्सल सेट आएगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो क्या आएगा, फाइव सेट। ये सब हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ए का इंटरसेक्शन करूंगा ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ तो आंसर क्या आएगा बेटा, हमेशा फाइव सेट आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये लेक्चर का हमारे यहाँ पे होता है एंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे होता है हमारे लेक्चर का एंड। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैं इसकी जो है पीडीएफ आपको जो है ड्राइव लिंक में अपलोड करके वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी गिवन होगा, तो वहाँ से मेरे से कॉन्टैक्ट करके बोलिए पीडीएफ ले लिएगा अगर आपको नहीं मिले। ठीक है, वो लिंक अगर ओपन ना हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये लेक्चर थोड़ा लंबा हुआ होगा, लेंथी हुआ है, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक्सपीरियंसेस एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे कि जो मेहरान में आए थे या कायदे अवाम में आए थे। ठीक है, वो एमसीक्यूज और कुछ एमसीक्यूज अपने पास से भी इंक्लूड करके और एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ नहीं आए बेटा तो लाजमी मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को लाजमी अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, दुआओं में याद रखना।